Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमे स्वम हृदय सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतश्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोत्पंगोत् मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमाद्रासरसारंभी वंशीवट तटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गोपी मनोहर टू का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। हर बार जब मैं ये संघ में आता हूँ साधु संघ ऑनलाइन तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है इतने सारे भक्तों को देख के। बहुत उत्साही भक्त हैं यहाँ पे शायद दुनिया के अलग अलग भाग से। तो वेरी हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू ऑल। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। भक्तों का सेवा ही सबसे बड़ा सिद्धि है और भक्तों का सेवा करके ही भक्ति का जो बीज है बहुत अच्छे से उगेगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ गोपी मनोहर का कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों का सेवा करने का अवसर दिया है। तो आज हम जपा के बारे में बात करने वाले हैं।
तो आज का दिन भी बहुत विशेष है, रामा एकादशी है, कार्तिक महीना है। तो भगवान के बहुत सुंदर अरेंजमेंट से आज हम हरि नाम के बारे में, जप के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर भक्त हैं, महाराज जी बहुत सालों से हरि नाम के ऊपर, जप के ऊपर फोकस करते हैं। तो सच्चिदानंद महाराज ने एक पुस्तक लिखा है लिविंग नेम। तो वो पुस्तक में सच्चिदानंद महाराज वर्णन करते हैं, एक बार बहुत सालों से वो तो जप कर रहे हैं, पर उनके मन में कभी ये भाव आया था, मैं जप तो कर रहा हूँ पर मेरे जप में उतना मुझे भाव महसूस नहीं हो रहा है, नॉट फीलिंग दोस इमोशंस। ऐसा लग रहा है कि जप जो है बस मैं औपचारिकता के लिए कर रहा हूँ, हृदय अभी भी खाली है। तो काफी समय से वो विचार कर रहे थे। तो सच्चिदानंद महाराज अपने गुरु भाई के पास जाते हैं और अपने दिल की बात बताते हैं उनको, मैं जप तो कर रहा हूँ पर मुझे वो रस का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उनके गुरु भाई ने उनको बहुत सुंदर सुझाव दिया। वो बोले, महाराज जी आप भक्ति विनोद ठाकुर के गीत गाइए। हमारे आचार्यों के जो गीत है, ये गाने से, इसके गीतों के अर्थ पे मनन करने से एक्चुअल जो भाव है हरि नाम करने के लिए, वो हमको एक्चुअली पता चलेगा। और महाराज उनके पुस्तक लिविंग नेम में वर्णन करते हैं, जब से उन्होंने ये चीज अपनाया है अपने जिंदगी में, आचार्यों के गीत पे चिंतन मनन करते हैं, इनको गाते हैं, तब से उनका जो जप है बहुत अच्छे से सुधर जाता है। तो आज यही चीज को लेके हम आज के जपा रिफ्लेक्शंस में हम 2-3 भक्ति विनोद ठाकुर के गीत गाएंगे और इसके अर्थ देखेंगे हरि नाम और जप के संबंधित। तो ये बहुत सुंदर गीत हैं और इसका अर्थ जो है बहुत गहरा है। एक्चुअली जप करने का जो सही मूड है, सही भाव है, ये गीतों के माध्यम से हमको समझ में आएगा। जप करने का टेक्निक्स तो हम सब जानते ही हैं, सिंपल टेक्निक है, स्पष्ट रूप से बोलो, ध्यान से सुनो। पर जब मन भटकता है, मन भटकने का कारण है मन हमारा, हृदय हमारा हरि नाम में लगता नहीं। जहां पे हमारा हृदय है वहीं पे मन जाता है। तो जब हम हृदय से जप करेंगे प्रार्थना पूर्वक, प्रभुपाद ने हरि नाम का अर्थ क्या दिया है, एक प्रार्थना है, हम भगवान को पुकार रहे हैं। तो वो इमोशंस होना, वो भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है जप करते हुए। तो इसी के साथ साथ आज का हमारा पहला गीत भक्ति विनोद ठाकुर का, श्री कृष्ण संकीर्तने जदि मानस तोहार। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हमको भगवान का संकीर्तन करना है बहुत ध्यान से, तब हमको क्या करना चाहिए ये गीत में बताते हैं। हम सब चाहते हैं कि जप जो है हम बहुत ध्यान से करें, बहुत प्रेम से करें, हृदय भगवान के चरणों में निवेश करते हुए करें। वो करने के लिए ये गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग। इफ गोपी मनोहर, अगर आप इसको स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं तो इट बी वेरी नाइस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री कृष्ण संकीर्तने जदि मानस तोहार, परम जतन ताहि लभो अधिकार। श्री कृष्ण संकीर्तन जदि मानस तोहार, परम जतन ताहि लभो अधिकार। तृणाधिक हीन दीन अकिंचन चार, अपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। तृणाधिक हीन दीन अकिंचन चार, अपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रति हिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रति हिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। जीवन निर्वाहे आने उद्वेगा न दीबे, पर उपकारे निज सुख पासरीबे। जीवन निर्वाहे आने उद्वेगा न दीबे, पर उपकारे निज सुख पसरीबे।
होइलो सर्वगुणे गुणी महाशाय, प्रतिष्ठा आश चाडी करो अमनि हृदय। होइलो सर्वगुणे गुणी महाशाय, प्रतिष्ठा आश चाडी करो अमनि हृदय। कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी होए करो हो कीर्तन। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी होए करो हो कीर्तन। भक्ति विनोद गांधी बोले प्रभु पाई, तेनो अधिकार कबे दिवे है अमाय। भक्ति विनोद गांधी बोले प्रभु पाई, तेनो अधिकार कबे दिवे है अमाय। श्री कृष्ण संकीर्तन यदि मानस तोहार, परम करने ताही लभो अधिकार। श्री कृष्ण संकीर्तन यदि मानस तोहार, परम करने ताही लभो अधिकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में बता रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तने यदि मानस तोहार, अगर हम हमारा मन भगवान कृष्ण के संकीर्तन में जप में लगाना चाहते हैं, तब हमको क्या करना है? परम जतने ताही लबो अधिकार। जप करने के लिए अधिकार चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बहुत बार हम जप करते हुए टेक्निक्स पे फोकस करते हैं, टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा गुण होना, क्वालिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हरि नाम एक टेक्निक नहीं है, आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर दिया, मन लग जाएगा, कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। भगवान या हरि नाम में रुचि भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम सब भिक्षु की तरह है, वी आर ऑल लाइक बेगर्स। जब भगवान हमारे हृदय के भावनाओं को देखेंगे, हमारे हृदय के गुणों को देखेंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे, तभी हरि नाम में रुचि आएगा। बुरिजन प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर शिष्य है, उन्होंने पुस्तक लिखा है जपा के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा है, और इसमें 9 अलग अलग चीज बताते हैं अच्छे से जप करने के लिए। अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, कैसे हर एक मंत्र को सुनना है, ध्यान से सुनना है, मन यहीं कहीं पे भी जाता है उसका वापस हरि नाम में लाना है। पर अल्टीमेटली वो बोलते हैं, अल्टीमेट की इज कृष्णास मर्सी, कृष्ण की कृपा। आपने पूरा 8 स्टेप्स बढ़िया से कर दिया, कृष्ण का कृपा नहीं होगा, मन नहीं लगने वाला है जप में। और कृष्ण का कृपा कब होगा? जब हमारे पास ये अधिकार होगा, when we'll have this qualification। तो हमको प्रयास करना है, परम जतने ताही लबो अधिकार। जब करते हुए जब भी करना है, साथ ही साथ जिंदगी में ये गुणों को लाने का प्रयास करना है। देखिए, हमारा जब दिन में 2 घंटा होता है, 2.5 आवर्स जब होता है, पर दिन भर हम क्या करते हैं, कौन से मनस्थिति में रहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जप का समय ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पूरे दिन भर हम जो करते हैं, जो हमारा भाव रहता है दिन भर, वो जप में रिफ्लेक्ट होगा। जप जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, पूरी जिंदगी इसके साथ कनेक्टेड है। तो हमारे हृदय में क्या गुण होने चाहिए, हमारे जिंदगी में क्या गुण होने चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए लोगों के साथ, भक्तों के साथ, क्या मनस्थिति होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डबल रोल प्ले कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि जब के समय हम बहुत नम्र हैं, बाहर हम बहुत अहंकारी है, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू कंटिन्यू दिस क्वालिटीज थ्रू आउट। तो क्या गुण होना चाहिए, भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर बता रहे। तृणाधिक ही हीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, अगर आप अच्छे से जप करना चाहते हो, तृणाधिक हीन, मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास,
तृणादपि सुनीचेन, तृण से ज्यादा नम्र होना चाहिए, अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए। वी शुड फील वेरी फॉलन। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी का इतना सुंदर उदाहरण है, हमारे आचार्यों ने सिखाया है। सनातन गोस्वामी हो, हरिदास ठाकुर हो, हरिदास ठाकुर नामाचार्य दिन भर जप करते थे, पर कैसे कर पाते थे? उनके अंदर ये गुण था। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जप का टेक्निक्स उन्होंने समझ लिया, उनके अंदर ये गुण थे। सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, इतने महान वैष्णव हैं, सब शास्त्रों में निपुण, बहुत बड़े पंडित। जब महाप्रभु के पास आते हैं, चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं, भगवान मैं सबसे तुच्छ व्यक्ति हूँ, नीच जाति, नीच जन्म, नीच संगी, मैं सबसे पतित व्यक्ति हूँ, आप प्लीज मेरा उद्धार करना। तो ये भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तृणाधिकहीन, मोस्ट फॉलन, हमको लगना चाहिए कि हम सबसे पतित है। अकिंचनाचार, अकिंचन मतलब डेस्टिट्यूट। कुंती महारानी बोलती है, भगवान कृष्ण का कृपा किसको मिलता है? जो अपने आप को अकिंचन मानते हैं। किंचन का अर्थ है पैसा, अकिंचन का अर्थ है गरीब, भिक्षुक। सो लिटरली कृष्ण के प्रेम के बिना, भगवान की कृपा के बिना हम भिक्षुक हैं। सो वी शुड बी इन द मूड ऑफ बेगर्स। हमको भिक्षुक के रूप में हरिनाम जप करने का प्रयास करना है। आपने मानो भी सदा चाड़ी अहंकार। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हुए, विदाउट एनी सेंस ऑफ अहंकार, चाड़ी अहंकार, अहंकार को त्याग के ही जप होगा। तो जब श्रील प्रभुपाद ने हमको प्रार्थना दिया है, भगवान कृष्ण है राधा रानी मुझे आपकी सेवा में लगाइए, तो जप जो है, मूल जो हमारा स्थिति है, हमारा जो मूल भाव है, आत्मा के स्तर पे जप होता है। और आत्मा का लक्षण क्या है? जीवेर स्वरूप वही कृष्णेर नित्य दास। हम दास हैं, हम स्वामी नहीं है। स्वामित्व के भाव से जप नहीं होगा। जो व्यक्ति नम्र होगा, he only can chant। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करो भी पालन। तो आगे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे, वृक्ष सम क्षमा गुण, वृक्ष की तरह हमको फॉरगिविंग होना है। तो यहाँ पे जनरली हम सुनते हैं तृणादपि सुनीचेन, हमको वृक्ष की तरह सहनशील बनना है। सहनशील का अर्थ भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे दे रहे हैं क्षमा गुण। वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव। वृक्ष जो है, लोग वृक्ष के पास जाके इतना वृक्ष को कष्ट देते हैं, पर वृक्ष सबको टॉलरेट भी करता है। टॉलरेट का नेक्स्ट स्टेप है क्षमा करना। वन इज टू टॉलरेट, हायर स्टेप इज टू फॉरगिव। तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, वन शुड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हर व्यक्ति को फॉरगिवनेस, क्षमा करना प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर हमको लगता रहेगा अरे उसने मेरे प्रति अपराध किया, इसने मेरे प्रति अपराध किया, ये वो, तो इतना ग्रजेस लेके चलेंगे, जब करते हुए मन उसी में चला जाएगा। विल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। तो क्षमा गुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे आचार्य सिखाते हैं, हरिदास ठाकुर को कितने लोगों ने उनके प्रति अपराध किया है, पर हरिदास ठाकुर सबको क्षमा करके जाते हैं। सो बीइंग फॉरगिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मनस्थिति से जब हम अलग अलग आसक्तियों को पकड़ के रखते हैं, कि दुनिया का आसक्ति हो, अहंकार का आसक्ति हो, या दूसरों के प्रति जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, ये सब जो आसक्तियां हैं, जब करने में मन को केंद्रित नहीं करेगा। जब करते हुए यही सब विचार आएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ये क्यों बोला। सो बेटर टू फॉरगिव। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन। साधन का अर्थ है प्रैक्टिस। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर अपना शब्द भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। साधन मीन्स प्रैक्टिस। जैसे जब हमारा साधना है, क्षमा करना भी साधना है। ये गुण को अपनी जिंदगी में लाना भी साधना है। सिर्फ जप करना, पुस्तक पढ़ना, दैट इज नॉट ओनली साधना, वो इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ ये गुणों को हमारे जिंदगी में लाने का प्रयास करना। सो प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? शायद हम तुरंत कर नहीं पाएंगे, पर हमको धीरे धीरे अभ्यास करना है। वी हैव टू लर्न टू प्रैक्टिस। प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करो भी पालन। दूसरों के प्रति हिंसा त्यागना है, दूसरों को कष्ट नहीं देना है, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना है, शरीर से भी नहीं, वचनों से भी नहीं, और मन से भी नहीं। One should not hurt others। प्रतिहिंसा त्यजी, ये एक चीज अगर हम करेंगे ना,
जिंदगी इतना सुधर जाएगा। डोंट हर्ट अदर्स, किसी को हर्ट मत करो। आप स्टडी करेंगे हमारे आचार्यों को, उन्होंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, नेवर हर्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का उदाहरण है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जिंदगी में उन्होंने किसी वैष्णव की निंदा नहीं सुनी। कोई वैष्णव की निंदा करता था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां से चले जाते, क्योंकि वो हर वैष्णव में अच्छाई देखते थे। सो नेवर हर्ट अदर्स। अन्य करो भी पालन, लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना है, बल्कि लोगों का सेवा करना है। वी हैव टू मेंटेन अदर्स, जितना हो सके लोगों का कल्याण या सेवा करने का प्रयास करना है। चैतन्य चरितामृत में शिवानंद सेन का उदाहरण है। जब शिवानंद सेन सब भक्तों को लेके बंगाल से पुरी आ रहे थे, एक कुत्ता आ जाता है। शिवानंद सेन ये कुत्ते का भी पालन करते हैं, भगवान ने भेजा है कि कुत्ते को भी प्रसाद खिलाते हैं, इसका भी पालन करते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, लोगों के प्रति हिंसा नहीं करना है, लोगों का सेवा करना है। ये सेवा के भाव से ही कृष्ण की कृपा मिलेगी। जीवन निर्वाहे आने उद्विग न दीबे, पर उपकारे निज सुख पासारीबे। बहुत सुंदर है। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, जीवन जीते हुए व्यक्ति को जीवन जीने के लिए ऑक्यूपेशन जो भी ये करना है, उद्वेग न दीबे, वन शुड नॉट हर्ट अदर्स, किसी और को एंजाइटी नहीं देना है। हमारे सक्सेस के लिए दूसरों को कष्ट में बेच दिया, नॉट करेक्ट। उससे अच्छा है साधारण जिंदगी। प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं, बेटर टू बी अ हॉनेस्ट स्ट्रीट स्वीपर देन अ चार्लेटन मेडिटेटर। स्ट्रीट स्वीपर भी बनना अच्छा है, पर बाकी लोगों को कष्ट देते हुए सक्सेसफुल बनना सही नहीं है। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीबे, डोंट गिव एंजाइटी टू अदर्स। क्योंकि जब हम दूसरों को उद्वेग देते हैं, कष्ट देते हैं, वो कष्ट हमारे पास भी आता है, इट कम्स बैक टू अस। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे, वो सेवा भी हमारे पास आएगी। पर उपकारे, लोगों के प्रति उपकार करना है, दिस इज आवर ड्यूटी। महाप्रभु ने बताया है, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, हम सबका कर्तव्य है हमारे जिंदगी को सफल बनाना और परोपकार करना, हेल्पिंग अदर्स, प्रचार करना। तो ये प्रचार करना भी हमारा साधना का भाग है। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं श्रील प्रभुपाद के कोट है, प्रभुपाद सत्स्वरूप महाराज को लिखते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, फर्स्ट बिजनेस इज टू प्रीच। बहुत सुंदर कोट है, मैं चाहिए तो आप लोगों को भेजूंगा। प्रभुपाद बता रहे हैं सत्स्वरूप महाराज को, फर्स्ट बिजनेस बाहर जाके नगर संकीर्तन करो। प्रभुपाद बोल रहे हैं, सेकंड बिजनेस 16 राउंड्स। प्रभुपाद रहे सेकंड बिजनेस 16 राउंड्स। और प्रभुपाद बोलते हैं, उसके बाद समय है तो मंदिर की, भगवान की सेवा करना। ऐसे तीनों इंपॉर्टेंट है, पर द मूड क्या है? परोपकार। हम जप क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी चैंटिंग? ऐसा नहीं कि हम जप कर रहे हैं भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, वो हमारा भाव नहीं है। हम जप कर रहे हैं ताकि हृदय का शुद्धिकरण हो, कृष्ण की कृपा को हम प्राप्त करें और वो कृपा को हम दूसरों को बांटे। महाप्रभु बताते हैं, भारत भूमि तो होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी। हमारे जिंदगी को सार्थक बनाना है हरिनाम करके, और करो परोपकार। तो महाप्रभु के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं महाप्रभु के संप्रदाय के, नामे रुचि, जीवे दोया, वैष्णव सेवा। हमारे शुद्धिकरण के लिए हरिनाम, वैष्णव सेवा और प्रचार करना भी हमारा धर्म है। परोपकारी। भक्तिविनोद ठाकुर जो इतने महान आचार्य हैं, जो इतने सुंदर तरीके से जप करते थे, भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा जिंदगी प्रचार किया। उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे, इतने सारे नाम हट प्रोग्राम अकेले चलाए भक्तिविनोद ठाकुर ने, और वो भी गृहस्थ थे, गृहस्थ था। तो परोपकार करना सबका कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी। परोपकारे निज सुख पासारीबे। और परोपकार करने के लिए अपना सुख त्यागना पड़ेगा। अगर हम अपने बारे में चिंतन करते रहेंगे, अरे मैं और मेरा, वी कीप थिंकिंग अबाउट दिस, उपकार नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू। निज सुख पासारीबे। प्लीज गिव अप योर ओन हैप्पीनेस। भागवतम में गोपियों का उदाहरण आता है। ये जो गोपियां हैं, उन्होंने सब त्याग दिया कृष्ण के लिए, सब कुछ छोड़ के कृष्ण के बाद चले गए। जब भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के रात वो बांसुरी बजाया, पर वर्णन आता है, कृष्ण से ज्यादा गोपियों ने आनंद का अनुभव किया। मोर देन कृष्णा द गोपीज वर हैप्पी। राधा रानी कृष्ण से ज्यादा सुखी थी।
इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी की भक्ति को स्टडी करके। तो कहने का अर्थ है जब हम अपने सुख को त्यागते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए, भगवान हमारे हृदय को बहुत सुख से भरते हैं। He fills our hearts with great happiness. पर उपकारे नीच सुख पासारी, forgetting our own happiness. And this is the process. आप षड गोस्वामी का उदाहरण देंगे। षड गोस्वामी ने वृंदावन में बैठ के इतने सारे पुस्तक लिखे लोगों का उपकार करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद, इनका पूरा जिंदगी गया है उपकार करने के लिए। हालांकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में 192 राउंड्स करते थे, नामाचार्य थे, पर हरिदास ठाकुर भी प्रचार करते थे। He would also preach. होइलो सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनि हृदय। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं होइलो सर्व गुणे गुणी महाशय। जब हमारे पास ये सब गुण होंगे, कौन कौन से गुण यहाँ पे बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने अब तक? नम्रता, ह्यूमिलिटी, अपने आप को दीनहीन अकिंचन मानना। दूसरा फॉरगिवनेस, क्षमा करना, टॉलरेट करना। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना। तो अगर हम ये गुणों को अपने जिंदगी में लाएंगे हम एक्चुअली महात्मा बनेंगे। होइलो सर्व गुणे गुणी महाशय, विल बिकम अ महाशय। और आगे वर्णन करते हैं प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनि हृदय। हमको ये प्रतिष्ठा का जो आशा है उसको त्यागना है। गिव अप द डिजायर फॉर नेम एंड फेम। प्रतिष्ठा के आशा को त्यागो, क्योंकि ये जो है ये बहुत सटल अनर्थ है। हम चाहते हैं कि लोग आके हमारा सम्मान करें, हमारा गुणगान करें। दिस इज अ वेरी सटल अनर्थ। महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, जब हम ये भक्ति लता को सिंचन कर रहे हैं, भक्ति लता के बीज को पानी श्रवण कीर्तन से, कभी कभी ये अन्य पौधे भी आ जाते हैं, ये जो अलग अलग घास इत्यादि आ जाते हैं, और इनको पहचान महाप्रभु बताते हैं रूप गोस्वामी को, कभी कभी समझ में नहीं आता, ये भी भक्ति लता की तरह ही दिखता है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भक्ति करते करते ये प्रतिष्ठा का आशा आता है, हमको लगता है थोड़ा बहुत अरे हमारे भी गुणगान होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी सटल अनर्थ। हमको प्रयास, अगर हम हृदय से एक्चुअली कृष्ण का गुणगान करेंगे, हमारा गुणगान करने का इच्छा समाप्त हो जाएगा। वी एक्चुअली फॉरगेट इट। प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनि हृदय। सो वी हैव टू फॉरगेट द डिजायर फॉर नेम एंड फेम, और हृदय को शुद्ध, अमानी हृदय, हमारे हृदय को नम्र बनाना है। भगवान दामोदर महीने में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ये मक्खन चुराते हैं। भगवान कृष्ण मक्खन क्यों चुराते हैं? क्योंकि मक्खन जो है सॉफ्ट है, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। तो हमारा हृदय अभी पत्थर की तरह है, हमको हृदय को शुद्ध बनाना है। मक्खन का दो गुण है, पहला तो सॉफ्ट है, दूसरा सफेद है। हमारे हृदय को हमको नम्र बनाना है, वी हैव टू मेक इट हम्बल, और दूसरा कोमल बना, वी हैव टू मेक इट प्योर, शुद्ध बनाना है हृदय को। जब ये करेंगे तभी भगवान आके हमारे हृदय को चुरा के लेके जाएंगे, और तभी जब में फोकस होगा, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फोकस। सनातन गोस्वामी का उदाहरण है, जब सनातन गोस्वामी अपना राज्य त्याग के महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं वाराणसी में, चंद्रशेखर आचार्य के घर में महाप्रभु रुक रहे थे। सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे, घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करते, महाप्रभु को जाके भी नहीं बोलते वो आए हैं, घर के बाहर ही खड़े हैं। महाप्रभु को पता चल जाता है सनातन आए हैं। कैसे महाप्रभु को पता चलता है? क्योंकि भगवान जो है नम्र भक्त से आकर्षित होते हैं। द लॉर्ड इज अट्रैक्टेड टू हम्बल डिवोटीज। हरिदास ठाकुर का भी यही उदाहरण था। जब हरिदास ठाकुर बंगाल से पुरी आते हैं, बाकी सब भक्त जाते हैं गंभीरा महाप्रभु से मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर अंदर प्रवेश ही नहीं करते, बाहर ही रुके। महाप्रभु स्वयं आते हैं हरिदास से मिलने के लिए, और क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, महाप्रभु उनसे इतना प्रेम करते थे, एवरी डे रोज महाप्रभु आते थे हरिदास से मिलने के लिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, प्रतिष्ठा आश चाड़ी करो अमनि हृदय। हृदय को शुद्ध बनाना है। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवेर जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। तो अब तक भक्तिविनोद ठाकुर ने बेसिकली नम्रता, सहनशीलता, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये दो गुण का वर्णन किया। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा। हमको जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। He is there in everyone's heart। कोई भक्त हो, अभक्त हो,
कोई भी हो, भगवान कृष्ण सबके हृदय में है। इसलिए हमको क्या करना है, करोपि सम्मान सबे, हमको सम्मान करना है सबको, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। और कब करना है, सर्वदा, ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा। करोपि सम्मान सबे आदरे सर्वदा, ऐसा नहीं कि हरि नाम के समय ही हम करेंगे, जब करते हुए कंटिन्यूअसली, दिस शुड बी अ वे ऑफ लिविंग। करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा, सबको सम्मान करना है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान का अंश है। शायद हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है भगवान की भक्ति में, भगवान को प्रयास करने के लिए, तो जस्ट रिस्पेक्ट। देखिए शायद दान देना वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो दूसरों को सम्मान देना तो कर सकते हैं हम, पैसा तो नहीं देना है। एटलीस्ट वी कैन रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको प्रणाम करना, सबको सम्मान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बता रहे हैं, दैन्य दोया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुनी होए करहो कीर्तन। तो भक्तिविनोद ठाकुर का कंक्लूजन है, अगर आप कीर्तनीय सदा हरि, कंटिन्यूअसली हरि नाम करना चाहते हो, बहुत आनंद के साथ करना चाहते हो, विद ग्रेट हैप्पीनेस, बिना अपराध के, ये 4 गुण होना इंपॉर्टेंट है। दैन्य नम्रता, दया कंपैशन, दूसरों के प्रति दया, राइट, शोइंग कंपैशन टू अदर्स। अन्य मान, दूसरों को हमेशा मान देना। प्रतिष्ठा वर्जन, और प्रतिष्ठा को त्यागना। ये 4 गुण अगर हमारी जिंदगी में हम लाएंगे, तब हम एक्चुअली करहो कीर्तन, देन ओनली वी कैन चैंट हरे कृष्णा। तो चैंटिंग हरे कृष्णा हम बोल पाएंगे, पर वो शब्द में एक्चुअल प्राण होने के लिए, वो शब्दों को, वो हरिनाम, प्रभुपाद बता रहे हैं, हरिनाम जो है कृष्ण को आकर्षित कर सकता है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर सकता है, और वो हरिनाम में क्वालिटी होना चाहिए। प्रभुपाद सेज दैट होली नेम शुड हैव क्वालिटी। क्वालिटी इज दीस 4 थिंग्स, नम्रता, दया, क्षमा गुण, दूसरों को मान देना, और स्वयं की मान की अपेक्षा न रखें। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो ये जो गीत है भक्तिविनोद ठाकुर ने, ये एक श्लोक के ऊपर ही लिखा है, एक्सप्लेनिंग दिस 1 श्लोका। भक्तिविनोद कांदी बोले प्रभु पाए, हेनो अधिकार कबे दीबे हैं हमारे। तो भक्तिविनोद ठाकुर रो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान प्लीज आप मुझे ये अधिकार दीजिए, ये क्वालिफिकेशन दीजिए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन के साथ ही हम हरिनाम कर पाएंगे। ओनली विद दिस क्वालिफिकेशन वी कैन गेट द टेस्ट। और ये गुण प्राप्त करना डेफिनेटली हमको प्रयास करना है, पर हमारे प्रयास से भी ज्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन ये अहंकार बार बार उठ के आता है। इसलिए भक्तिविनोद कांदी, भगवान के चरण में जाके प्रार्थना करना है, भगवान ये गुण है भी नहीं मेरे पास, पहले तो पहचानना कि ये गुण नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज क्वालिटीज। भगवान से बार बार प्रार्थना करना, भगवान प्लीज ये अधिकार दीजिए मुझे, प्लीज गिव मी दिस क्वालिफिकेशन। तो ये हमारा भगवान से प्रार्थना है। हम भगवान से धन ये सब नहीं मांग रहे, हमारा भगवान से ये प्रार्थना है, हम नम्रता से दूसरों को कष्ट दिए बिना, दूसरों के प्रति अपराध किए बिना हम एक्चुअली हरिनाम कर पाए। अगर ये करेंगे, इसका पालन करने का प्रयास करेंगे, तभी एक्चुअली जप में, ये जप के दुनिया में, हरिनाम के दुनिया में कृष्ण प्रवेश देंगे। नहीं तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वो शहद का बॉटल है, ग्लास का बॉटल है, शहद दिखता है बहुत पास में, पर चख नहीं पाएंगे। उसका जब ढक्कन खुलेगा ना, तभी अंदर जाके हम चख पाएंगे। और वो जो ढक्कन है भगवान खोलेंगे, भगवान को ही खोलना पड़ेगा वो ढक्कन। हम इतने निसाए हैं, वो हरिनाम का जो ढक्कन है वो भी हम खोल नहीं सकते, पर भगवान कब खोलेंगे, जब ये गुण होंगे। इसलिए दामोदर लीला में ये 2 उंगली, एक है हमारा प्रयास, और हमारा प्रयास मतलब ये गुणों को हमारी जिंदगी में लाने का प्रयास करना। तो जब प्रयास करेंगे, शायद बार बार फेल होंगे, जैसे यशोदा माता इतना प्रयास कर रही थी, कृष्ण को बांध नहीं पा रही थी। बट जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि यशोदा प्रयास कर रही है, बेचारी फेल हो रही है हर बार, फिर भी छोड़ नहीं दिए, यू हैव टू कीप ट्राइंग। जैसा बच्चा गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, यू हैव टू कीप ट्राइंग टू गेट दिस क्वालिटीज। और जब भगवान देखेंगे ये व्यक्ति बहुत प्रामाणिकता से प्रयास कर रहा है, भगवान कृपा करके वो हरिनाम मधु का जो ढक्कन है वो खोलेंगे, तभी एक्चुअली हमको हरिनाम में रुचि उत्पन्न होगा। सो दिस इज भक्तिविनोद ठाकुर फर्स्ट सॉन्ग। कौन से भाव में हमको हरिनाम करना है।